हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 13वां वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकेबलरी सीरीज़ का। अगर आपने हमारे बाकी के 12 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से जाकर के आप तुरंत देख सकते हैं और अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। तो मेरा नाम है विकास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्ष्यराम इंग्लिश अकेडमी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 13वां वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकेबलरी सीरीज का। तो हमारे पास कलेक्शन में जो सबसे पहला शब्द है दैट इज़ अबेयंस। आई रिपीट, अबेयंस। अबेयंस एक नाउन है, ABEYANCE। आई रिपीट, ABEYANCE। अबेयंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्थिर। आई रिपीट, स्थिर। स्थिर या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई मूवमेंट ना हो रहा हो। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैव टू होल्ड द जजमेंट। आई रिपीट, यू हैव टू होल्ड द जजमेंट इन अबेयंस टू सी वॉट हैपेंस। यू हैव टू होल्ड द जजमेंट इन अबेयंस टू सी वॉट हैपेंस। दैट मीन्स तुम्हें निर्णय को स्थिरता पर रोकना पड़ेगा यह देखने के लिए कि क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अबेयंस, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्थिर, आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड। तो हमारे पास जो कलेक्शन में अगला शब्द है दैट इज रिस्प्लेंडेंट। आई रिपीट, रिस्प्लेंडेंट। RESPLENDENT। आई रिपीट, RESPLENDENT। रिस्प्लेंडेंट एक एडजेक्टिव है। रिस्प्लेंडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चमकीला या फिर आकर्षक। रिस्प्लेंडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चमकीला या फिर आकर्षक। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज़ अ रिस्प्लेंडेंट पर्सनैलिटी। आई रिपीट, शी हैज़ अ रिस्प्लेंडेंट पर्सनैलिटी। दैट मीन्स उसके पास एक आकर्षक व्यक्तित्व है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिस्प्लेंडेंट समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज अनअपीलिंग। आई रिपीट, अनअपीलिंग। अनअपीलिंग रिस्प्लेंडेंट शब्द का एंटोनिम्स है। जो हमने पहले शब्द कवर किया है उसका एक एंटोनिम्स है। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। UNAPPEALING। UNAPPEALING। अनअपीलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनाकर्षक, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक एंटोनिम है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। योर ऑफर सीम्स टू बी अनअपीलिंग टू मी। आई रिपीट, योर ऑफर सीम्स टू बी अनअपीलिंग टू मी। दैट मीन्स तुम्हारा जो प्रस्ताव है वह मुझे अनाकर्षक लगता है। तो उम्मीद करता हूँ अनअपीलिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेल। आई रिपीट, कर्टेल। CURTAIL। आई रिपीट, CURTAIL। कर्टेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना या फिर घटाना। आई रिपीट, कर्टेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना या फिर घटाना। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैड टू कर्टेल माई स्पीच व्हेन टाइम रैन आउट। आई हैड टू कर्टेल माई स्पीच व्हेन टाइम रैन आउट। जिसका मतलब है कि मुझे अपने भाषण को कम करना पड़ा जब समय ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको कर्टेल भी समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द है लेन देन। आई रिपीट, लेन देन। LENTHEN। LENTHEN। लेन देन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बढ़ाना। लेन देन कर्टेल का एंटोनिम है। आई रिपीट, लेन देन जो हमने पहले शब्द कवर किया कर्टेल, उसका एक एंटोनिम है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द कोर्स विल बी लेंदेंड टू 3 years। आई रिपीट, द कोर्स विल बी लेंदेंड टू 3 years। दैट मीन्स जो कोर्स है वो बढ़ा करके 3 साल का कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि लेनदेन का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिडेरिटी। आई रिपीट, सॉलिडेरिटी। SOLIDARITY। आई रिपीट, SOLIDARITY। सॉलिडेरिटी एक नाउन है जिसका मतलब सिंपल सा होता है एकता। आई रिपीट, एकता। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ स्पीच वॉज टू शो solidarity with the farmers। आई रिपीट, द पर्पस ऑफ स्पीच वॉज टू शो solidarity with the farmers। जिसका मतलब है कि भाषण का उद्देश्य किसानों के साथ एकता दिखाने का था। तो उम्मीद करता हूँ आपको solidarity भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्ट। आई रिपीट, ऑप्टिमिस्ट। OPTIMIST। ऑप्टिमिस्ट इज सो कॉमन एंड सो इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑप्टिमिस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है आशावादी। आई रिपीट, ऑप्टिमिस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है आशावादी। OPTIMIST। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज अ बोर्न ऑप्टिमिस्ट। आई रिपीट, ही इज अ बोर्न ऑप्टिमिस्ट। दैट मीन्स वह जन्म से ही आशावादी है। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्टिमिस्ट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो शब्द हम कवर करेंगे वह ऑप्टिमिस्ट का एक एंटोनिम है दैट इज पेसिमिस्ट। आई रिपीट, पेसिमिस्ट। PESSIMIST। आई रिपीट, PESSIMIST।
पेसिमिस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है निराशावादी, आशावादी का अपोजिट निराशावादी। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। डोंट बी पेसिमिस्ट, आई रिपीट डोंट बी पेसिमिस्ट इन सच अ टफ कंडीशन। दैट मीन्स कि ऐसे कठिन समय में, ऐसी कठिन परिस्थिति में तुम्हें निराशावादी नहीं होना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ पेसिमिस्ट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूजल, आई रिपीट फ्रूजल, FRUGAL, आई रिपीट FRUGAL। फ्रूजल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कम खर्चीला या फिर कंजूस। आई रिपीट फ्रूजल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कम खर्चीला या फिर कंजूस। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल नॉट contribute with money, he will not contribute with money because he is a frugal, I repeat he is frugal, he will not contribute with money because he is frugal। that means वह पैसों के साथ कोई भी योगदान नहीं करेगा क्योंकि वह कंजूस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्रूजल का मतलब भी समझ में आ गया होगा। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज जेनिथ, आई रिपीट जेनिथ, ZENITH, आई रिपीट ZENITH। जेनिथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है शिखर। आई रिपीट जेनिथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है शिखर। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर इन 90s, आई रिपीट ही वॉज एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर इन 90s। दैट मीन्स 90 के दशक में या 90s में वो अपने करियर के शिखर पे था। तो उम्मीद करता हूँ जेनिथ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे आज के कलेक्शन के वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे और आप इनका यूज अपने अपकमिंग एग्जाम्स में कर पाएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट video, till then keep learning।